नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन टीवी में। मैं हूं कीर्ति राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम सलामी देने के साथ ही विश्राम घाट पर भारत माता और वंदे मातरम के जयकारे गूंज रहे थे। यहां उपस्थित सैनिकों से लेकर अफसरों तक तमाम लोगों की आंखें नम थी। हर कोई कैप्टन के निधन पर दुख व्यक्त कर रहा है। कुछ ही देर में शहीद का अंतिम संस्कार हो गया। शहीद कैप्टन वरुण सिंह को उनके छोटे भाई तनुज ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर कैप्टन का पूरा परिवार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विश्राम स्थल पर मौजूद रहे। कैप्टन का अंतिम संस्कार होते ही बैरागढ़ विश्राम घाट पर सन्नाटा पसर गया। हर कोई इस गमगीन क्षण में नम आंखों से जाबाज को विदाई दे रहा था। इसी के साथ उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। शहीद का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ करने के साथ ही अब उनका अंतिम संस्कार वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। कैप्टन के अंतिम संस्कार के दौरान पूरा विश्राम घाट वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। हर कोई शहीद को याद कर रहा था। हर किसी की आंखें नम थी। ओम व्यासाय स्वाहा, ओम भासाय स्वाहा, ओम सुते स्वाहा, ओम मोचते स्वाहा, ओम सोमनाय स्वाहा, ओम शोभाय स्वाहा। अंधेरा सर things in common, our choices were very common, and which is why we have been best friends since our childhood. Distances काफ़ी आते हैं आर्मी में पोस्टिंग के, वो एयरफोर्स में था पोस्टिंग के, but still we managed to keep in touch, and he was a gem of a person and big personal loss and big national loss. मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मासूम बच्ची जिंदगी की जंग जीत गई। छतरपुर जिले में 1 साल की बच्ची खेल खेल में सूखे बोरवेल में गिर गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एकजुट होकर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया। रात 1 बजे उसे जब सुरक्षित निकाला गया तो सभी खुशी से भर उठे। बच्ची करीब 10 घंटे तक बोरवेल में 15 फीट गहराई में अटकी रही। डॉक्टर्स ने बच्ची को स्वस्थ बताया है। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के दौनी गांव में गुरुवार को खेलते समय 1 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। वो 15 फीट की गहराई में अटक गई। उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम 10 घंटे रेस्क्यू में जुटी रही। अनंतर रात 1 बजे उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे पहले बच्ची को निकालने के लिए जेसीबी से गड्ढा खोदा गया। युद्ध स्तर पर काम हुआ और अंत में बच्ची को निकाल लिया गया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की हालत ठीक है। शहडोल में बिहारी थाना अंतर्गत पपौंद गांव में एक युवक अचानक गायब हो गया। पत्नी का कहना था कि पति को बाघ घसीट ले गया, जबकि ग्रामीणों ने और परिजनों ने बातचीत में कुछ अलग ही कहानी सामने बताई है। मामले में परिजनों की संदिग्ध भूमिका मिली है, जिस पर पुलिस ने परिजनों से थाने में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बिहारी के कुआं गांव निवासी दुर्गेश के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में युवक को बाघ घसीट कर ले गया। परिजनों के अनुसार दुर्गेश जायसवाल की बुधवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। पेट दर्द होने की वजह से रात में ही मालवाहक से अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान तेज पेट दर्द होने पर दुर्गेश झाड़ियों की ओर गया था, तभी बाघ घसीट कर ले गया। सूचना मिलते ही डीएफओ, एसडीओपी बिहारी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। यहाँ पर सर्चिंग कराई गई और पदमार्ग देखे गए, लेकिन अधिकारियों को बाघ और वन्य जीव का कोई मूवमेंट नहीं मिला। खून व घसीट के निशान न होने पर पुलिस का शक गहरा गया है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और घर पहुंचकर तलाशी ली। इस दौरान पड़ोसियों से भी पुलिस ने बातचीत कर सुराग जुटाए। देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला। इधर अधिकारी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके।
अनूपपुर में धान उपार्जन केंद्र सब्जी मंडी में किसानों से खरीदी में कुछ किसानों द्वारा खरीदी में सर्वेयर द्वारा भेदभाव का आरोप लगाते हुए एसडीएम जैत हरी और नान प्रबंधक प्रशासकीय अधिकारी से शिकायत की, जिसमें जांच के लिए मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी नान प्रबंधक विजय डहेरिया ने किसानों को समझाते हुए गाली गलौज नहीं करने, सर्वेयर और प्रबंधक से मानक युक्त धान की खरीदी करने और शिकायतकर्ता किसानों की जांच कर खरीदी के निर्देश दिए। साथ ही सर्वेयर को कुछ अमानक मिले धान को संबंधित किसानों को नोटिस जारी करते हुए उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सर्वेयर को सही तरीके से धान जांच कर ही धान उठाने की चेतावनी दी गई। अपन ये बोला तो वो उधर से देख रहा था, उसने जो भी बंदा था आया डायरेक्ट गाली गलौज मैंने रतलाम में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत पर अभद्र टिप्पणी करने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने माणक चौक पुलिस थाने के सामने तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी और उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। तिरंगा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। इसके बाद इन लोगों ने माणक चौक थाने के टीआई दिलीप राजौरिया को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ये है, ये एक राष्ट्रवाद की भावना जुड़ा हुआ। ये विषय सिर्फ हम लोगों का नहीं है, पूरे देश का विषय है। सर्वप्रथम तो यहाँ के जो सम्माननीय एसपी महोदय है, ये सबसे पहला तो उनका ही विषय है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो विषय है उसके अंतर्गत सेना के ऊपर टिप्पणी करना, सेना की जो शहादत हुई है सीडीएस विपिन रावत जी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, उस पर कुछ लोग यहाँ पर हर्ष उल्लास मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने देश के किसी उनकी जो मानसिकता उसके हिसाब से उनके जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ के जो हमारे एसपी साहब हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार से वो एक प्रशासनिक सेवा के जो मुखिया हैं और जहाँ वो उन्हें पता है एक शहादत का मतलब क्या होता है, वहाँ पर वो एक इस प्रकार के कोई देशद्रोही पोस्ट करते हैं और हमारे समाज में एक विद्वेष की भावना फैलाते हैं। आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप है, ये मेरा भारत महान नाम से एक ग्रुप है। इसके अंदर सारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तो जनप्रतिनिधि है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच तक के लोग हैं, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं दी, क्योंकि इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू, दिग्विजय सिंह और इनके जो वर्गों में जो सिखाया जाता है वही इनकी शिक्षा प्रणाली है, उसी से ओतप्रोत है। इन्होंने कोई किसी तरह की विरोध भी दर्ज नहीं कराया। लेकिन हम सब जो देश के जो राष्ट्रवादी युवा है, इस देश के अंदर जो आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय है राष्ट्रवाद और एक देशद्रोह। इन दो लाइनों पर ही देश की राजनीति आज की तारीख में चल रही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, देश के युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति जागृत किया गया है। इसके पहले जो एक जो सामाजिक सद्भावना और इन नाम पे झूठा जहर युवाओं को पिलाया गया है, वो अब जहर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है और राष्ट्रवाद के प्रति सारे युवा सजग हो रहे हैं। आज प्रदर्शन क्या है, क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो ये हमेशा मिलते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं इसमें कार्रवाई हो। इसलिए आज ये जो प्रदर्शन है यहाँ एक आंशिक और सांकेतिक है, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसे बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये देश की भावना से जुड़ा विषय है। एक आशीष सोनी जी है, इन्होंने एक आज थाने पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें इन्होंने एक मेरा भारत महान नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके स्क्रीनशॉट हमें लाकर पेश किए हैं। उसमें सीडीएस विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर प्लेन को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी हुई हैं, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है 153B और 406 के तहत, और जांच जारी है। सर कुछ गिरफ्तारी हुई है इसमें? जो कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है, संभवतः हम अरेस्ट कर लेंगे। सर एडमिन पे भी कुछ कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, एडमिन के भी मोबाइल नंबर दिए हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। सर रासुका की भी मांग की जा रही है, तो ऐसा कुछ संभव है? और इनके आपराधिक रिकॉर्ड हम देखेंगे, आपराधिक रिकॉर्ड देखकर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार।